हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या पढ़ाने वाले हैं। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है आपके लिए लेटर्स। यानी जो लेटर्स है वो आपकी एग्जाम में 6 अंक का आने वाला है, और 6 अंक का आने वाला है, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एक ही क्वेश्चन अगर 6 अंक का है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मतलब। तो सबसे पहले तो आपको इसके प्रकार के बारे में पता होना चाहिए कि लेटर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर्स की बात करें तो अपने पास जो लेटर है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल, तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, अब ये क्या होते हैं वो मैं बता देता हूं। अगर इस कैटेगरी में देखें, यानी फॉर्मल कैटेगरी में देखें, तो अपने पास जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, जितने भी ऑफिशियल लेटर होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अपन इसमें बिजनेस लेटर को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो जो एप्लीकेशंस है उनको भी अपन इसी कैटेगरी में रखते हैं। यानी कहने का मतलब जितने भी ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर है, एप्लीकेशंस है, वो अपने फॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें अपने पास जो अपने रिलेटिव को लेटर भेजते हैं, चाहे वो अपने चाचा को, मामा को, बुआ को, किसी को भी भेजें, अपने फ्रेंड्स को भेजें, यानी कहने का मतलब जो रिलेटिव को लेटर भेजे जाते हैं, रिलेटिव को जितने भी लेटर भेजे जाते हैं वो सारे अपने इसी कैटेगरी में आते हैं। अब ये तो हो गया अपने पास लेटर के प्रकार। अब बात करते हैं इसके पैटर्न की। जो लेटर होता है इसका एक पैटर्न होता है भाई, जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के भी आपको अंक मिलते हैं अगर आप वो पैटर्न सही लिख देते हो तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल वही पैटर्न समझाने वाला हूं, बिल्कुल आसानी से, और आपको समझ में भी आ जाएगा, कहीं कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पैटर्न की। यानी किसी भी लेटर को लिखते हैं तो उसका एक तरीका होता है। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले जो चीज लिखी जाती है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड की तरफ कॉर्नर में वो लिखी जाती है सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता। यानी भेजने वाला कौन है, भेजने वाले अपन है, तो अपना एड्रेस आएगा। फिर यहाँ पे ये मान के चलो अपना एड्रेस आ गया यहाँ तक, और ये एड्रेस यहाँ पे खत्म हो जाता है, अपना एड्रेस खत्म हो गया। तो इसके नीचे लिखोगे आप डेट, और डेट का भी एक फॉर्मेट होता है भाई, वो फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। जैसे आज हो रही है 18 फरवरी 2024, तो आपको ये दिनांक यहाँ से शुरू करनी है, डेट नहीं लगानी है। इसके नीचे एक होता है लेटर नंबर, लेटर रेफरेंस नंबर। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। तो इसको मोस्टली मैं नहीं लिख पाता हूँ, तो ये नहीं लिखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी रही, क्योंकि अच्छा दिखेगा तो अच्छे नंबर देगा। इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे अपन रेसिपिएंट्स एड्रेस। रेसिपिएंट्स मतलब प्राप्त करने वाले का पता, रेसिपिएंट्स एड्रेस। तो ये प्राप्त करने वाला कौन, जिसको अपन लेटर भेज रहे हैं, प्राप्त करने वाले का पता, ये ध्यान में रखना भी। अब ये मान के चलो ये एड्रेस आ गया यहाँ तक, ये लाइन आप लोगों को खाली छोड़नी भी, ये ध्यान में रखना। और ये एड्रेस आ गया यहाँ तक, ये एड्रेस आ गया। इसके नीचे लिखोगे आप लोग सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में बच्चे बिल्कुल गलत कर देते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उसमें देखना बिल्कुल गलत नहीं करोगे आप लोग। सब्जेक्ट है वो अबाउट या फॉर से शुरू कर सकते हो, और अगर एप्लीकेशन लिख रहे हो तो एन एप्लीकेशन फॉर, देन फॉर का मतलब फॉर के बाद एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर। अब ये अपने पास लिख देंगे भी, ये जो सब्जेक्ट लिखना वो भी मैं आसानी से समझाने वाला हूँ, गलती नहीं करोगे आप लोग। इसके बाद में लिखोगे आप लोग सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है संबोधन। अब इसमें अपन मोस्टली क्या लिखते हैं, सर लिखते हैं। इसके बाद में या अपन मैडम लिख सकते हैं, मोस्टली अपन यही लिखते हैं ऑफिशियल जो फॉर्मल लेटर है उसमें। अब यहां से अपन लेटर्स लिखना शुरू करेंगे। ये देखो मैंने ना आगे पीछे नहीं किया अपने पैराग्राफ को, ये ध्यान में रखने वाली बात है भी आप लोगों की। अब ये लेटर मान के चलो यहां तक आप लोगों ने लिख दिया,
अब इसके बाद में आप लोग क्या लिखोगे, इसके बाद में आप लोग लिखोगे एंडिंग वर्ड। अब ये एंडिंग वर्ड क्या होते हैं, तो मैं एंडिंग वर्ड में मैं बच्चों से थैंकिंग यू लिखवाता हूं। एंडिंग वर्ड, एंडिंग वर्ड्स, और वो मैं लिखवाता हूं थैंकिंग यू। तो ये थैंकिंग यू यहां पे लिखना आप लोगों को, मैं अभी जब लेटर लिखवाऊंगा तब समझ लेना। एंडिंग वर्ड और वो है थैंकिंग यू। इसके नीचे आप लोगों को लिखना है योर्स फेथफुली, ये लिख दिया मैंने। इसके नीचे आप लिखोगे अपना नाम, और ये आपका नाम हो गया। इसके नीचे आप लिखोगे डेजिग्नेशन। अब ये डेजिग्नेशन क्या होता है, डेजिग्नेशन होता है आपका पद, आप किस हैसियत से लिख रहे हो लेटर। ये मान के चलो आप एप्लीकेशन भेज रहे हो मॉनिटर की हैसियत से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मॉनिटर। आप किसी कलेक्टर को लेटर भेज रहे हो प्रिंसिपल की हैसियत से, तो यहाँ पे लिखोगे प्रिंसिपल। यानी जैसे आपका पद है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आपका एक पैटर्न है वो तैयार हो जाता है। अगर आप इस पैटर्न पे लिखते हो और यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो भी जाता है, तो ये मान के चलो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो ये पैटर्न याद कर लेना और ध्यान से सुनना, आप कभी गलत नहीं कर पाओगे इस तरीके को। अब चलते हैं अपने प्रश्नों पे। ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जो क्वेश्चन जारी किया है वो मैं बता रहा हूँ। वो है यू आर महेश शर्मा, यानी आपका नाम महेश शर्मा है। कोई बात नहीं, ये नाम आ जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आप कहाँ रहते हैं, 75A आदर्श नगर भरतपुर में रहते हैं भाई, भरतपुर में रह रहे हैं। राइट ए जॉब लेटर, जॉब लेटर यानी जॉब एप्लीकेशन, जो भी है जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर की बात होती है। किसको लिखनी है, द डायरेक्टर, डायरेक्टर लिखना है किसको, द शिवाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर को लिखना है। फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, अब यहाँ पे मैंने तो एक पोस्ट है वो क्लर्क की बता दी गई। यहाँ पे अपने पास लेक्चरर की हो सकती है, यहाँ पे अपने पास टीचर की हो सकती है, यहाँ पे अपने सीनियर टीचर की हो सकती है, यहाँ पे अपने पास सेक्रेटरी की हो सकती है। कोई भी पोस्ट हो, इसका मतलब है आपको अपने हिसाब से जो लेटर है वो चेंज कर देना है, जहां पे मैं बोलूं वहां पे, और बाकी सारे जो लेटर इसी तरीके से लिखे जाने हैं। मैंने लेटर पहले लिखा है ताकि अपना समय खराब नहीं हो। तो सबसे पहले हमने बात करी थी, जब मैंने वो अपना पैटर्न बताया था उसमें बताया था कि पहले सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता क्या है, 75A आदर्श नगर भरतपुर, ये एड्रेस हो गया। ये दिनांक हो गई, तो ये तो हो गया अपने पास अपना एड्रेस, यानी अपन भेज रहे हैं तो हमारा एड्रेस है। इसके बाद में अगले का एड्रेस, अगला एड्रेस क्या है, द डायरेक्टर। तो द डायरेक्टर अपन ने लिख दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं भी होता तो यहाँ पे अपन द प्रिंसिपल कर सकते थे, द मैनेजर कर सकते थे, द MD कर सकते थे। जो यहाँ पे है वो आपको कर देना है। कोई कंपनी का हो तो वहाँ पे आप MD कर सकते हो। तो द डायरेक्टर कर दिया। कहाँ का है डायरेक्टर, शिवाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, वो स्कूल का स्थान लिख दिया अपने। कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम लिख देना आपकी तरफ से। अब ये कहाँ पे है, ये भरतपुर में, तो मैंने वो सॉरी ये भरतपुर में नहीं जयपुर में भाई, भरतपुर में तो अपन है ना यहाँ पे, तो ये जयपुर में है। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, कहीं मैं देख लेना कि सब क्या लिखा रहे हैं। तो ये जयपुर में थी तो मैंने जयपुर लिख दिया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर, मैंने बताया था ना अबाउट और फॉर, तो ये एन एप्लीकेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, तो क्लर्क की पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो। अब एक बात बताता हूँ, चाहे कोई भी जॉब लेटर हो, अपने दिमाग में बैठा लेना, कोई भी जॉब लेटर हो आपको कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। क्या, माई सेल्फ महेश शर्मा, यानी मेरा नाम महेश शर्मा, यानी मैं खुद क्या हूँ महेश शर्मा। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टुवर्ड की योर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी जो विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, एक नंबर जो आपके दिमाग में, अगर उसमें नंबर है तो ठीक है, नहीं ये देखो मैंने नंबर खुद ही बनाया 23/032/2024 अपडेटेड। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो कब डेट की है, ये डेटेड हो जाएगी 17 फरवरी 2024 की। अब ये जो डेट मैंने पहले की क्यों लगाई है, क्योंकि अपन ने कल पढ़ा था तभी तो आज लिख रहे हैं, तो ये एक दिन पहले किया, 2 दिन पहले की डेट आप कर सकते हो। अब ये एडवर्टाइजमेंट आई किसमें, इन द दैनिक भास्कर जयपुर, यानी जयपुर का दैनिक भास्कर है उसमें ये एडवर्टाइजमेंट आई है। अबाउट द वेकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क, अब ये एडवर्टाइजमेंट किस बारे में है, ये है वेकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क इन योर स्कूल, यानी आपके विद्यालय में क्लर्क की पोस्ट खाली है, इस बारे में है। अब आपको चाहे किसी के बारे में आपके पास जॉब लेटर आ जाए, जॉब एप्लीकेशन आ जाए, आपको केवल
ये पोस्ट का नाम चेंज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं चेंज करना है। या आप रख लेना भी, मेरे हिसाब से इसको रख लेना। अब यहां से पैराग्राफ चेंज करना है, क्या लिखोगे? आई हैव ऑल द क्वालिफिकेशन। अब आगे की जानकारी दे रहे हैं, मेरे पास सारी क्वालिफिकेशंस है। आई हैव यानी मेरे पास है, ऑल सभी, द क्वालिफिकेशंस सारी क्वालिफिकेशंस है, दैट जो कि यू नीड फॉर द पोस्ट जो कि आपको अपनी पोस्ट के लिए आवश्यक है, यानी इस पोस्ट के लिए मेरे पास सारी क्वालिफिकेशंस है। तो मैंने क्वालिफिकेशंस का नाम नहीं लिखा ना अभी, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मान के चलो लेक्चरर की होती तो यहाँ पे आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस है, तो मैंने वो अपने पास लिखी नहीं है। अब आई हैव बीन वर्किंग, अब मैं काम भी कर रहा हूं भाई। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 6 years, मैं काम कर रहा हूं 6 साल से। हैव बीन यानी अपने पास एक समय से काम कर रहा हूं, कब से कर रहा हूं? 6 साल से। इन गोदावरी इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर में, यानी भरतपुर में आपके शहर में एक स्कूल है गोदावरी इंटरनेशनल स्कूल। अब ये नाम भी मैंने खुद सर्च किया भाई, अपने जो स्कूल शिक्षा परिषद ने जो लेटर जारी किया है उसमें मैंने बदलाव किए हैं। आप पीडीएफ में देख लेना, पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर में, ठीक। ड्यू टू सम रीजंस यानी कुछ कारणों से, अब कारण भी तो बताओगे ना अगले को, कुछ चाहे आपके कारण चाहे झूठे क्यों ना हो, लेकिन बताने तो ना। ड्यू टू सम रीजंस कुछ कारणों से, माय फैमिली यानी कुछ कारणों से मेरा परिवार मूव्ड टू जयपुर, वो जयपुर चला गया है, यानी निवास स्थान उन्होंने क्या है? जयपुर के लिए। मूव जयपुर का मतलब होता है कि जयपुर जाकर रहने लगे हैं। देयरफॉर इस कारण से, आई एम नॉट गेटिंग एबल, अब मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, सक्षम नहीं हो पा रहा हूं, किस कारण? टू कंप्लीट माई सोशल ड्यूटीज, अपना सामाजिक कर्तव्य निभाने में मैं असमर्थ हो रहा हूं। इसका मतलब ये होता है टुवर्ड ड्यूटीज, किसके प्रति? टुवर्ड माई फैमिली, मेरे परिवार की ओर, यानी मैं अपने परिवार के दायित्वों को निभाने में असफल हो रहा हूं। इसका मतलब ये होता है। इसके बाद सो आई नीड, इसलिए मुझे आवश्यकता है, ए जॉब इन द पेरिफेरी ऑफ जयपुर, इसलिए मुझे जयपुर क्षेत्र में, पेरिफेरी का मतलब क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र में मुझे एक जॉब की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है। कारण दे रहे भाई, कोई ना कोई कारण तो देना पड़ता है ना, हर चीज पाने के लिए कुछ न कुछ कारण देना पड़ता है। अब अपन क्या बताएंगे उसको कहेंगे, ये देखो ये लाइन यहां से लेके लास्ट तक आप हर जो जॉब लेटर होता है उसमें कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा भाई। इफ यू गिव मी ए चांस, अगर आप मुझे एक चांस देते हैं, देन तब हो गया। आई कैन एश्योर, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस, तो फिर मैं आपको अपनी सबसे अच्छी सेवाओं का विश्वास दिला सकता हूं। आई एम इनक्लोजिंग माई रिज्यूम हियर, और नीचे मैं अपने पास इस कारण से क्या है? अपना रिज्यूम इनक्लोज कर रहा हूं, ये ध्यान में रखना। अब इसके नीचे आपको थैंक यू यहीं पे लिख देना भाई, अपना जो रिज्यूम है वो मैंने वहां पे लिखा, अपने नीचे जगह नहीं इसलिए, और वो भी आपको यहीं से शुरू करना है, ये ध्यान में रखना आप लोग। इसके बाद योर्स फेथफुली आ जाएगा और आपका नाम आ जाएगा। अब आपका पद तो है नहीं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप महेश शर्मा लिख दो, या महेश लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मैं शर्मा भी लगा देता हूँ, तो ये लो शर्मा लगा दिया मैंने। अब बात करते हैं रिज्यूम कैसे बनाना है। मेरे पास छोटी जगह थी तो मैंने बिल्कुल एडजस्ट कर दिया है। आपको रिज्यूम लिखना है, नाम, रिज्यूम लिख दिया। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, तो नाम जो आपका उस क्वेश्चन में वो नाम लिख देना है, या आपका महेश शर्मा नाम होगा। इसके नीचे आपको अपना फादर का नाम लिखना है, बिल्कुल इस कैटेगरी में, और कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। डीओपी आ जाएगी, आप डीओपी उस तरीके से देना कि लगे कि वास्तव में ये जॉब करने की उम्र है, ऐसे नहीं कि आप अपनी डीओपी लिख दो। इसके बाद क्वालिफिकेशन बनानी है आप लोगों को। अब क्वालिफिकेशन बनाने का आसान तरीका यही है, आप ये रट लेना बिल्कुल कर सकते हो। हाई स्कूल फ्रॉम बीएससीआर, हाई स्कूल का मतलब होता है 10th क्लास आप लोगों ने बीएससीआर से की है इन 2014 विथ 70%, ये हो गई। दूसरी क्वालिफिकेशन आप सीनियर सेकेंडरी, क्योंकि 10वीं के बाद में आपको सीनियर लिखनी होती है, तो सीनियर सेकेंडरी है वो कहाँ से की है? वो भी बीएससीआर से की है। और 10वीं के बाद जो 12वीं होती है वो 2 साल बाद में होती है, तो 2016 किया मैंने, 2016 विथ 82% कर दिया। अब वो परसेंटेज भी आप अच्छे दिखाओगे। इसके बाद नंबर 3 बीकॉम, यहाँ पे बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीए हो सकता है, एमए हो सकता है, फ्रॉम यूओआर, यूओआर का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इन 2019
क्योंकि सीनियर के बाद में 3 साल लगते हैं कोई भी डिग्री लेने के लिए, तो 3 साल मैंने दिखा दी दो विथ 72% कर दिया गया। अब बात करते हैं आगे की क्वालिफिकेशन। आगे है आपके पास अदर क्वालिफिकेशन में RSCIT एक कंप्यूटर डिप्लोमा होता है विथ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग। अब ये आपको क्लर्क के लिए आवश्यक होती है भाई, कंप्यूटर का नॉलेज होना किसके लिए आवश्यक होता है? क्लर्क के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर टीचर होता तो फिर यहाँ पे ये नहीं करते, फिर यहाँ पे अपन क्वालिफिकेशन में अदर क्वालिफिकेशन में BEd दिखाते, ये दिखाना होता है। BEd मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो दिखाना होता है। तो ये तो आपके पास RSCIT क्लर्क के लिए दिखाना होता है। ये हो गई। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस मैंने बता दिया 6 इयर्स एज क्लर्क। कहाँ पे? गोदावरी इंटरनेशनल स्कूल में। ये यहाँ पे नाम कंप्लीट नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कंप्लीट लिख दिया, आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आपका जॉब लेटर है आप बना सकते हो। कहाँ से कहाँ तक आपको याद करना है? ये से यहाँ से लेके ये याद करना है। नीचे वाली जो मैंने 2 लाइनें बताई थी वो आपको याद करनी है। इस तरीके से आप किसी भी जॉब लेटर को आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये लेटर हो जाता है कंप्लीट। और अब चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन है, एज द इंचार्ज ऑफ गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटी डिपार्टमेंट राइट ए लेटर टू MS Yuan and Brothers inquiring about the games material that you want buy for your school। यानी कहने का मतलब है कि आप इंचार्ज है गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटी डिपार्टमेंट, आपके विद्यालय में एक डिपार्टमेंट है ये, और आपको लेटर लिखना है किसके नाम? युवान, MS युवान या मेसर्स युवान एंड ब्रदर्स, इसके नाम लिखना है लेटर। इसको लिखना है किस बारे में? इंक्वायरी अबाउट, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, इंक्वायरी अबाउट द गेम्स मटेरियल, यानी आपको इंक्वायरी करनी है, केवल इंक्वायरी करनी है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो मैं बताने वाला हूं उनको, दैट यू वांट टू बाय फॉर योर स्कूल, जो आप अपनी स्कूल के लिए खरीदना चाहते हो। इसका मतलब है कि आप लेटर लिखोगे इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज के रूप में। अब इसके बारे में लेटर लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे? तो मैंने लेटर पहले लिख दिया है ताकि आपको अपना जो समय है वो वेस्ट नहीं हो। तो सबसे पहले मैंने बताया था सेंडर्स एड्रेस, और सेंडर्स एड्रेस क्या है? ये है आप लोगों के पास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चूनाचो, नवलगढ़। अब इस तरीके से आपको एड्रेस आपका देख लेना है कि क्या एड्रेस है। अब स्कूल का नाम इसमें नहीं है तो मैंने स्कूल अपनी तरफ से लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। इसके बाद ये स्कूल कहाँ पे? चुनाचौक में। चुनाचौक कहाँ पे? नवलगढ़ में। अब मैंने बताया था जो डेट लिखने का फॉर्मेट है वो है 18 फरवरी 2024। ये हो गया आपका एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। मैंने ये लिखा है आप लोगों को। अब इसके बाद मैंने बताया था कि एक लाइन खाली छोड़नी है ताकि आपका जो एड्रेस है वो थोड़ा अलग अलग हो जाए, जिससे आप जो टीचर है उसको समझने में दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं ये, इसके नीचे क्या लिखना है? रेसिपिएंट्स एड्रेस। अब रेसिपिएंट्स एड्रेस क्या है? मिस्टर मेसर्स युवान एंड ब्रदर्स। अब इसका मतलब है ये तो अपने पास या तो उस दुकान का नाम होगा या उस कंपनी का नाम होगा। अब इस कंपनी के क्या मैनेजर को लिख रहे हैं, तो मैनेजर इसमें नाम नहीं है ना। अगर इसमें मैनेजर दिया हुआ था तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पे द मैनेजर, द सेक्रेटरी, जो आपके दिमाग में आए वो लिख देना। तो ये लिख दिया मैंने। अब ये द मैनेजर कहाँ पे है? ये है MS युवान एंड ब्रदर्स में। तो ये कंपनी का नाम हो गया। फिर जो आपके पास शोरूम है उसका नाम हो गया, जो भी है ये नाम हो गया। ये कहाँ पे है? ये न्यू मार्केट में है। ये न्यू मार्केट कहाँ है? जयपुर में है। ये हो गया अपने पास प्राप्त करने वाले का पता। अब प्राप्त करने वाले का एड्रेस भी लिख दिया अपन ने। अब इसके नीचे सब्जेक्ट बताया था मैंने। सब्जेक्ट में देखो, सब्जेक्ट लिखा है इंक्वायरी अबाउट। ये देखो ये रहा, मैंने कहा था ना अबाउट। अगर आप अबाउट से भी शुरू करते तो कोई गलत नहीं करने वाला है, लेकिन आप इंक्वायरी कर रहे हो तो इंक्वायरी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट किस बारे में? इंक्वायरी अबाउट द गेम्स मटेरियल। अब अपने पास द रेंज ऑफ वेराइटी एंड गेम्स ऑफ मटेरियल, यानी कहने का मतलब उसमें दे नहीं रखा है। आप क्या करना चाहते हो? इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो, गेम्स मटेरियल के बारे में। तो इंक्वायरी भी तो करोगे ना, कुछ इंक्वायरी भी तो कर रहे होगे। किस बारे में? अपने पास उन मटेरियल की रेंज क्या है, उनकी वेराइटी क्या क्या है, इस जो गेम्स आप लोगों के बारे में है। अब ये आप लोगों ने सब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद में जो सैल्यूटेशन था वो मैंने बताया था। अब मैनेजर लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे सर ही लिखूंगा, क्योंकि पद को लिखते हैं तो मोस्टली सर ही लिखते हैं। अब देखो यहाँ से लैंग्वेज, अब जितना मैं बताता हूँ उतना तो आपको लिखना ही लिखना है। जैसे वो किसमें? ये बिजनेस लेटर में भाई, ये केवल मैं बिजनेस लेटर की बात कर रहा हूँ, यानी बिजनेस लेटर की बात चल रही है। ये बिजनेस लेटर एक ही बताऊंगा
इसी में आप लोग अपने विभिन्न प्रकार के जो बिजनेस लेटर वो कर सकते हो। अब देखो, वी वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड आवर न्यूली ओपन्ड गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटी डिपार्टमेंट, यानी कि हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वी वुड लाइक टू ड्रा यानी खींचना, योर अटेंशन आपका ध्यान, टुवर्ड की ओर, ओवर हमारे, न्यूली नए, ओपन खुले हुए, गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटी डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट भाई नया खुला है हमारे यहाँ विद्यालय में। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ओपन द गेम्स डिपार्टमेंट इन अवर स्कूल। अब ये क्या है, ये लाइन मैंने अपनी तरफ से बनाई है भाई। इसका मतलब आप अपनी तरफ से कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हो, आप उसके बारे में लिख दो भाई। यहाँ पे आप लोग सपोजिंग आप लोगों ने शोरूम खोला है, तो हमने क्या करें, वी हैव ओपन्ड ए न्यू शोरूम ऑफ गारमेंट्स, हो सकता है टॉयज, हो सकता है, जो भी है वो आप उत्तर देख लेना, उस क्वेश्चन में होगा। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, क्योंकि विद्यालयों में जो खोला जाता है वो राजस्थान सरकार के द्वारा खोला जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवर स्कूल तक। अब इसके बाद में क्या है, सो वी वांट। अब भाई कुछ तो कारण दिखाना पड़ेगा ना कि हम क्या खरीदना चाहते हैं, क्यों खरीदना चाहते हैं। तो क्यों का कारण होगा कि स्कूल ने अपने विद्यालय में राजस्थान सरकार ने क्या खोला है, एक गेम्स डिपार्टमेंट है वो खोला है, तो इसके कारण सो वी वांट टू बाय, इसलिए हम चाहते हैं खरीदना क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स मटेरियल फॉर आवर स्कूल। इसीलिए हम विभिन्न प्रकार के जो गेम्स मटेरियल हैं वो हमारे विद्यालय के लिए खरीदना चाहते हैं। अब सपोज करो आप अपनी दुकान के लिए खरीदना चाहते हो, शोरूम के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सो वी वांट टू बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ गारमेंट्स, कपड़े के लिए बता रहा हूँ, गारमेंट्स मटेरियल, गारमेंट्स फॉर, अब मटेरियल तो इसके लिए आ गए, फॉर ओवर स्कूल नहीं करेंगे, वहां पे अपने शोरूम कर देंगे। यानी कहने का मतलब आप इससे संबंधित सारे लेटर बना सकते हो। इसके बाद वी वांट टू बाय, हम खरीदना चाहते हैं क्या, बैट्स एंड बॉल्स, बैट बॉल्स खरीदना चाहते हैं। अब कपड़ों में समझ लो आप लोगों ने शोरूम ही कपड़ों का खोला है, तो वहां पे बैट्स एंड बॉल्स थोड़ी ना खरीदोगे, तो ये तो आपको थोड़ी सी अपने सेल्स का काम में लेना है। फुटबॉल खरीदना चाहते हैं, बेसबॉल्स खरीदना चाहते हैं, हैंडबॉल्स खरीदना चाहते हैं, शूटिंग बॉल खरीदना चाहते हैं, एंड मेनी अदर्स, और इस प्रकार के कई आइटम्स खरीदना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग बिल्कुल समझ सकते हो, सो वी वांट टू, इसीलिए हम चाहते हैं, नो जानना, अबाउट योर रेंज, आपकी रेंज के बारे में, रेंज मतलब प्राइसेस के बारे में, वैरायटी यानी गेम्स के वैरायटी क्या क्या है, एक जो लो क्वालिटी का होता है, एक हाई क्वालिटी का होता है, तो वो वैरायटी भी जानना चाहते हैं। आल्सो इनलाइटन, इस पे भी प्रकाश डालिए, आल्सो इनलाइटन का मतलब इस पे भी प्रकाश डालिए हमें, किसको, हमें, ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्न फॉलोइंग पॉइंट्स पर। अब ये पॉइंट्स मैंने क्या नीचे जगह नहीं थी, तो यहां से शुरू किया है। ये जो पॉइंट्स है, जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने 5, ये आप किसी भी बिजनेस लेटर में लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला, और इससे आपके लेटर की शोभा बढ़ जाएगी, इससे आपका लेटर बड़ा सुंदर दिखेगा। और जिस तरीके से मैंने लिखा उसी तरीके से। पहला पॉइंट जो आप हर बिजनेस में लिख सकते हो, डिस्काउंट यू प्रोवाइड ए न्यू बिजनेस रिलेशन, यानी आप जो डिस्काउंट देते हो नए बिजनेस रिश्ते को, यानी कोई आपसे नया बिजनेस रिश्ता कर रहा है उसको क्या प्रोवाइड करवाते हो, डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट देते हो, ये तो होया आपके लिए। दूसरा यूजुअल कंसेशन, यूजुअल यानी सामान्यतः जब मैं गया मुझे छूट मिल गई, आप गए उससे छूट मिल गई, कोई अकेला व्यक्ति गया उसको छूट मिल गई, तो वो क्या छूट है, तो वो आपके कंसेशन में आ गया। ये भी लिख सकते हो, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट, ये आप पेमेंट है वो आप नगद लोगे या वैसे खाते में लोगे या चेक लोगे, जो भी है यूपीआई आईडी से करोगे, तो ये भी लिख सकते हो बिजनेस लेटर में। यानी कहने का मतलब मैंने पॉइंट वही लिखे हैं जो आप हर बिजनेस लेटर में लिख सकते हो, बस कुछ एक नाम चेंज करने पड़ेंगे। इसके बाद डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस अगर आप वहां पे फ्री में भेज रहे हो तो वो बताइए, अगर आप उसके चार्जेस लेते हो तो वो हमें बताइए, तो ये हो गए डिलीवरी चार्जेस। इसके अलावा एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड अस, और कोई जानकारी जो आप हमें देना चाहते हो तो प्लीज हमें बताइए उस बारे में। तो ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आप लोगों को याद कर लेने हैं
अगर कोई बिजनेस लेटर आता है तो उसमें ये 2-4 लाइनें लिखकर उसके नीचे ये लिखनी है, बिल्कुल ऐसे पॉइंट वाइज। देखो मैंने बना रखे हैं भाई, है ना, ये बना रखे हैं इस तरीके से। अब इसके नीचे अपन लिखेंगे एंडिंग वर्ड, जो मैंने बताया था ना यहाँ पे, तो आप लोगों को अपने जब लेटर का पैटर्न बताया था, तो एंडिंग वर्ड में आप लोग केवल थैंकिंग यू लिखोगे और कुछ नहीं लिखना है। इसके नीचे योर्स फेथफुली लिख देना है, हो गया कंप्लीट। इसके नीचे मैंने नाम बताया था, तो नाम उसमें नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये अनिकेत है, नाम बड़ा फेमस है मेरा, आप मेरे स्टूडेंट्स को पूछना, ये अनिकेत है तो ये भी अपने पास है। और ये अनिकेत क्या है उस स्कूल में, ये इंचार्ज है। अगर आप चाहो तो अपने उस डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई बड़ा मतलब अच्छा लगेगा भाई डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, लेकिन अपना लेटर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप किसी भी बिजनेस लेटर को बना सकते हो इस लैंग्वेज पे। तो बड़ा शानदार बनाया, बड़ी आसान लैंग्वेज है, इसको आप ध्यान से सुनना, सुनते ही याद हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन पे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इमेजिन यू आर हरीश, यानी आपका नाम तो क्या बताया इसने, हरीश बताया। लिविंग इन हॉस्टल, यानी आप हॉस्टल में रह रहे हो ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल का कोई हॉस्टल है, उस हॉस्टल में रह रहे हो। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर। अब कलेक्टर को आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले के कलेक्टर को क्या लिखना है, लेटर लिखना है। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जाम डेज, यानी कहने का मतलब है एग्जाम के दौरान आपको लाउड स्पीकर्स का यूज हो रहा है, तो उसके दौरान आपको कंप्लेंट करनी है अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। अब बात करते हैं अपने पास लेटर की। तो सबसे पहले तो आपको क्या बताया था मैंने कि अपने पैटर्न में बताया था कि आपको किसका एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, यानी वो अपन है। अब बात करें इसकी, तो आपका एड्रेस इसने बता रखा है भाई, आप कहाँ रह रहे हो, द हॉस्टल ऑफ योर स्कूल। अब आपके विद्यालय का हॉस्टल है गवर्नमेंट हॉस्टल नवलगढ़, यानी नवलगढ़ में आपका हॉस्टल है, आप वहां पे रह रहे हो। आपकी दिनांक आ गई 18 फरवरी 2024, यानी जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की दिनांक लगा देना। अब बात कर रहे हैं, अगर आप किसी पद को लिख रहे हो तो उस पद का नाम और उस स्थान का नाम आपका एड्रेस हो जाता है, तो अपन लिख रहे हैं द कलेक्टर को, तो कलेक्टर को लिख दिया। अब ये कलेक्टर कहाँ के हैं, ये झुंझुनू के हैं, तो अपन ने झुंझुनू लिख दिया। इसका मतलब अगर पोस्ट अपने पास एक ही है तो उस जिले का नाम लिख दो जहां पे आप अपने पास पत्र भेजना चाह रहे हो। उसके बाद मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है आप लोगों के पास, कंप्लेंट अबाउट लाउड स्पीकर्स। अगर आप लोगों के पास कोई कंप्लेंट लेटर है तो आप कंप्लेंट लिखो, अबाउट या फॉर, दोनों में से एक लिख सकते हो। उसके बाद में जिस बारे में लिख रहे हो वो लिख दो लाउड स्पीकर्स। अब इसके बारे में अपने पास कंप्लेंट अबाउट लाउड स्पीकर्स है, इसके अलावा आप अपने पास वाइन शॉप की भी कर सकते हो, यानी किसी की भी कंप्लेंट करो आप लोग कंप्लेंट अबाउट या फॉर का प्रयोग कर सकते हो आपके सब्जेक्ट के रूप में, तो इससे आपका सब्जेक्ट है वो गलत नहीं होगा। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ये कहने का जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ये ध्यान में रखना, आपको क्या कहना है, माई सेल्फ हरीश वर्मा। आप लिख दो भाई, आप कंप्लेंट कर रहे हो तो आपका नाम ही आएगा। उसके बाद द स्टूडेंट, आप क्या हो, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। अब आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, कहाँ पे हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़ में, तो ये आपका हो गया पता। अब आप क्या कहना चाहते हो, आप कहना चाहते हो आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टुवर्ड, की ओर, अ वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट, एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट के बारे में। ये आप किसी भी कंप्लेंट को करो, आप किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट करो, यहां तक आपको लिखना ही लिखना है। इसका मतलब ये आपको याद करना है, रटना है। अब बात करते हैं इसके आगे, तो मैंने क्या लिखा है, ओवर ईयरली बोर्ड एग्जाम्स आर नियर। अब जाहिर सी बात है आप एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपकी जो वार्षिक एग्जाम है वो क्या है, वो पास ही में है। लेकिन क्या है, देयर आर सम पीपल, लेकिन वहां पे कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं भाई, हु, जो कि, यानी ये लोग यूज लाउड स्पीकर्स इन हाई, यानी उच्च वॉल्यूम, आवाज में, यानी लेकिन वहां पे कुछ लोग हैं जो लाउड स्पीकर्स को उच्च आवाज में यूज करते हैं। एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा, द सीजन ऑफ मैरिजेस, यानी शादियों का सीजन इज गोइंग ऑन, वो भी चल रहा है, अब शादियों का सीजन चल रहा है। देयरफॉर डीजेस आर बीइंग यूज्ड एट हाई वॉल्यूम, इस कारण से क्या है, डीजेस का प्रयोग किया जा रहा है
हाई वॉल्यूम पे। इसका आंसर क्या हो रहा है? वी ऑल स्टूडेंट्स, हम सभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? अलोंग विद, के साथ, सीनियर सिटीजन्स, यानी हमारे जो समाज के सीनियर सिटीजन्स है उनके साथ, आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, हमें समस्या हो रही है। वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते भाई, यानी ध्यान नहीं कर सकते कहां पे? ऑन और स्टडीज, हमारे अध्ययन पर। द सीनियर सिटीजन्स कैन नॉट स्लीप वेल इन द नाइट, अब सीनियर सिटीजन्स है वो क्या है, रात को सही से सो नहीं सकते हैं, ड्यू टू साउंड्स, उस आवाज की वजह से। अब सो वी रिक्वेस्ट यू, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज कृपया बेन द लाउड स्पीकर्स एट हाई वॉल्यूम, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीजेज का, लाउड स्पीकर्स का है वो हाई वॉल्यूम पे जो प्रयोग किया जाता है उसको बैन कर दे, उस पर पाबंद लगा दे। वी होप, हमें आशा है, यू विल टेक नेसेसरी स्टेप्स, आप जल्द ही कोई आवश्यक कदम उठाएंगे। यानी ये लाइन है आपको हर एक कंप्लेंट लेटर में लिखनी है। इसके बाद यहाँ आपका एंडिंग वर्ड आ जाएगा, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, आपका नाम और स्टूडेंट जो आपका पद है। इस तरीके से आपका कोई भी एक कंप्लेंट लेटर वो तैयार हो जाता है। अब किसी भी तरीके की हो वो अपन आगे की क्वेश्चन में बात कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो कंप्लेंट लेटर है वो तैयार हो जाता है और आप कोई भी कंप्लेंट लेटर है वो तैयार कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है अपने पास? ये जो लेटर है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ ए ऑर्डर, यानी आपको एक ऑर्डर है वो रिप्लेसमेंट करवाना है। अब ये रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? आपके पास मैंने जैसे वॉशिंग मशीन का किया है, आपके पास रेफ्रिजरेटर का हो सकता है, आपके पास मोबाइल का हो सकता है, आपके पास कंप्यूटर का भी हो सकता है। तो वो जैसा है आपको वैसा लिख देना है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था कि सबसे पहले तो आपका एड्रेस लिखा जाता है। आपका एड्रेस क्या है इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे यू आर अनूप, आपका नाम तो इसने अनूप बता दिया। लिविंग एट, आप रह रहे हो कहां पर? 7 आदर्श नगर, 7 आदर्श नगर में रह रहे हो, कहां पे? चूरू में। यू परचेज, आपने खरीदा, क्या खरीदा? अ वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन खरीदी है। यहाँ पे आपके पास कोई भी आइटम हो सकता है। फ्रॉम ए, यानी वो स्थान आएगा भाई, फ्रॉम ए डीलर, एक डीलर से खरीदा आप लोगों ने। राइट ए लेटर फॉर रिप्लेसमेंट, आपको लेटर लिखना है रिप्लेसमेंट के लिए, कि रिप्लेसमेंट करना आपको ये ऑर्डर। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो लेटर लिखा जाएगा उसमें आपको क्या लिखना है? आपको अपना एड्रेस लिखना है। आपका एड्रेस है लिविंग एट 7 आदर्श नगर, तो सबसे पहले 7 आदर्श नगर मैंने लिख दिया। और उसके बाद क्या लिखा है? कहां पे ये आदर्श नगर? ये आदर्श नगर है चूरू में, तो वो भी लिख दिया मैंने। अब आज की दिनांक, जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की दिनांक लगा देना, तो ये दिनांक हो गई। इसके बाद मैंने बताया था कि एक लाइन खाली छोड़नी है, वो मैंने छोड़ रखी है। अब किसको लिख रहे हो आपको लिखना है, इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया है कि किसको लिखना है, तो आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी एड्रेस बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया द मैनेजर, मैनेजर क्यों बनाया? क्योंकि अपने पास कोई भी कंपनी होती है, कोई भी शोरूम होता है, उसका मैनेजर होता है, तो द मैनेजर के नाम से लेटर लिखा जाता है, तो द मैनेजर। अब ये मैनेजर क्या है? कोई भी कंपनी जिसका नाम अगर आपको याद आ रहा है आप वो लिख दो। जैसे मुझे याद आया एलजी, तो मैंने एलजी कर दिया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। अब ये एलजी कंपनी कहाँ पे है? ये है एमजी रोड पे। अब ये एमजी रोड चाहे कुछ भी हो, वैसे तो ये महात्मा गांधी रोड होता है, आपके पास कुछ भी रोड जयपुर में है, आप यहाँ पे जैसे जयपुर से खरीदा तो जयपुर कर दिया, यहाँ पे चूरू होता तो चूरू से कर देते। यानी कोई ये नहीं देखने वाला है कि आपने कहाँ से खरीदा है, बस आपका लिखने का तरीका सही होना जरूरी है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। अब किसी भी चीज का कोई भी रिप्लेसमेंट हो, दिमाग में बैठा लेना मेरी बात, किसी भी चीज का कोई भी रिप्लेसमेंट हो, आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल क्या लिख सकते हो? फॉर रिप्लेसिंग, यानी रिप्लेस करने के लिए क्या है? द वॉशिंग मशीन। अब ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कंप्यूटर भी कर सकते हो, यहाँ पे आप लैपटॉप भी कर सकते हो, यहाँ पे आप जो आपने खरीदा है वो कर सकते हो। यानी कहने का मतलब आपको बस ये करना है फॉर रिप्लेसिंग द वॉशिंग मशीन। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी टॉपिक हो सकता है भाई। अब जो लाइन आपको लिखनी है वो मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट आपका हो गया सर, क्योंकि पोस्ट मैंने बताई, अगर पोस्ट लिख रहे हैं तो आपको सर ही लिखना है। अब बात करते हैं
कि लिखना कैसे है। लिखना है आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड ए ऑर्डर। अब आपने खरीदा है तो ये तो लिखोगे कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ किस ओर। ए ऑर्डर, एक ऑर्डर था, हमने क्या किया था दैट कि वी मेड फ्रॉम यू, यानी हमने आपके यहाँ से एक ऑर्डर किया था। कब? लास्ट वीक, पिछले सप्ताह को किया था। क्या किया था? वी बोट, हमने खरीदा। अब हमने खरीदा, क्या खरीदा? वॉशिंग मशीन। हमने तो वॉशिंग मशीन खरीदा, आपने लैपटॉप खरीदा होगा, तो वो जो है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अब आपको नाम चेंज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बाकी आप रट यानी कहने का मतलब दिमाग में बैठा लो भाई। आप अपनी मर्जी से लिखोगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ध्यान से सुनोगे इसको तो ये मान के चलो आप कहीं गलती नहीं करने वाले हो। ठीक है, कोई बात नहीं। बात करते हैं फ्रॉम योर शोरूम। हमने आपके शोरूम से क्या खरीदा? एक वॉशिंग मशीन खरीदी। अब देखो यू हैव प्रोवाइडेड, आपने हमें प्रोवाइड करवाया, आपने हमें दिया, क्या दिया? अस, हमें 5 years वारंटी, आपने हमें 5 साल की वारंटी दी थी। फॉर यानी के लिए, क्या है के लिए? इट, यानी इट का मतलब होता है इस वॉशिंग मशीन के लिए। इस वॉशिंग मशीन के लिए आपने हमें 5 साल की गारंटी दी थी। बट अब इसकी कमी गिनाओ भाई। अब अपन को कोई चीज लौटानी है तो भाई कमी तो गिना ही नहीं ना, कमी तो गिनानी पड़ेगी। अब कमी क्या है ये देखो, बट 8 days, इन 8 days, लेकिन 8 दिनों में, 8 दिन में देखो क्या हो गई? इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये सही से काम नहीं कर रहा है, कर रही है। अगर आपने मोबाइल खरीदा तो कर रहा है, लैपटॉप खरीदा तो कर रहा है। लिखनी यही लाइन है, लिखनी तो यही लाइन है, लेकिन वो क्या है? इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसके बाद इट क्रिएट्स ए लाउड नॉइज व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स। अब मैंने तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन खरीदी थी, इसलिए मैंने क्या लिखा है? इट क्रिएट्स ए लाउड नॉइज, ये बहुत ही शोर करता है जब हम इसमें कपड़े धोते हैं। अब ये मान के चलो आपने लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप में थोड़ी ना कपड़े धोते हो तुम लोग, नहीं धोते ना, तो वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी भाई, वो तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। उसके बाद में दैट ऑन ऑफ बटन, ऑन ऑफ का मतलब जो उसको चालू करते हैं, बंद करते हैं, वो क्या है? ऑन ऑफ इज नॉट, बटन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब कमी तो चाहे आप लाख गिना दो भाई, जब अपन को चेंज ही करवाना है तो जितनी आपके अंदर ज्ञान है ना उतनी कमी गिना दो उस पर ले वो। इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी बटन भी काम नहीं कर रहा है इसका। तो फिर मेनी टाइम्स, यानी कई बार, इट शॉक्ड अस, इसने हमें शॉक्ड दिया। शॉक्ड मतलब बिजली वाला करंट, तो ये भी हो गया इसकी। अब ये जो लाइन है ये आप रेफ्रिजरेटर के लिए लिख सकते हो, लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए नहीं लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये तो मैनर्स की बात है, ये तो आपके सेंसेस की बात है। अब बात करते हैं, अब अपने कमी गिनवा दिए अगले को, तो अपन क्या चाहते हैं? अपन चाहते हैं सो वी रिक्वेस्ट यू प्लीज, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कृपया रिप्लेस द मशीन, आप इस मशीन को चेंज करो। कारण सहित बताना है, बिकॉज, क्यों? क्योंकि यू प्रोवाइडेड अस, आपने हमें दी है क्या? वारंटी, आपने हमें वारंटी दी है। वी हैव द कार्ड, हमें वो, हमारे पास वो कार्ड भी है जिसमें आपने हमें गारंटी दी है। अब देखो, वी होप यू विल टेक स्टेप्स अर्ली। अब ये लाइन तो आप हर लेटर में लिखते हो भाई, चाहे कंप्लेंट लेटर हो, चाहे अपने पास ऑर्डर का ऑर्डर हो, ऑर्डर का अपने पास जो लेटर हो वो हो, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो इसमें मैंने क्या लिखा? वी होप, हमें आशा है आप जल्द ही कदम उठाएंगे। ये लाइन आप हर लेटर में लिख सकते हो। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और अनु, आपका नाम। यानी कहने का मतलब लेटर लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। बस आपको दिमाग में लिखाना है, आपको दिमाग में बैठाना है कि किस तरीके से लिखना है, और इस तरीके से आपका ये लेटर भी कंप्लेंट अपने पास कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है? आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है, यानी आपको कंप्लेंट करनी है भाई किस बारे में? राइट लेटर टू द कलेक्टर, यानी कलेक्टर को लेटर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने लिखा है पहले भी। डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले के। कंप्लेंट, यानी आपको कंप्लेंट करनी है अबाउट द इरेगुलर सप्लाई, यानी अनियमित सप्लाई है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। अब ये मान के चलो अनियमित सप्लाई होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी की, यानी बिजली की
अनियमित सप्लाई होने के कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए आपको जो अपने जिले के कलेक्टर है उनको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो सबसे पहले तो आपका एड्रेस आएगा। अब इसमें एड्रेस नहीं दे रखा है, तो एड्रेस नहीं दे रखा है इसका मतलब आप कोई भी आपके घर का एड्रेस लिख सकते हो। जैसे मैंने बनाया है अपने पास सूर्य वाटिका कॉलोनी, यानी सूर्य वाटिका कॉलोनी है कहाँ पे, ये नवलगढ़ में है। अब आपके दिमाग में जो आ रहा है आप वो शहर का नाम लिख सकते हो, दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की दिनांक लिख देना, ये तो हो जाता है अपना एड्रेस। अब बात करते हैं अगले का, तो अगला कौन है, द कलेक्टर। और कलेक्टर यानी किसी पद को लिख रहे हैं और वो पद कहाँ पे है, तो इसके लिए किसी और एड्रेस की आवश्यकता नहीं है, उस पद का नाम लिखते हैं। वो पद कहाँ पे है, जिले में है, तो जिला क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया झुंझुनू। तो ये हो जाता है अगले का एड्रेस। तो इसमें अपन को और कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है, ये दिमाग में रखना। अब सब्जेक्ट बात करेंगे, सब्जेक्ट मैंने बता दिया अबाउट के बाद में, तो मैंने बता दिया कि कंप्लेंट है तो कंप्लेंट लिख दो, उसके बाद देखो अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो समय पे नहीं हो रही है, इसके बारे में कंप्लेंट करनी है। क्या कंप्लेंट करेंगे, अब कंप्लेंट कैसे भी हो गई आपको ऐसे शुरू करना, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये लाइन तो लिखनी है, तो इसको तो ये तो याद भी हो गई होगी, सुनते ही याद हो जाती है। यानी कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा किस तरह, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, विषय उसके बारे में। क्या कहना चाहता है वो, आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, क्या है, ऑफ क्लास 12, 12वीं क्लास का छात्र हूँ भाई मैं। आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूँ, दैट की ओवर बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, यानी हमारे बोर्ड की एग्जाम पास में है। उसके बाद बट फॉर लास्ट 2 months, लेकिन पिछले 2 महीने से देयर हैज बीन, वहां पे मतलब अपने स्थान पे, हैज बीन इरेगुलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की अनियमित सप्लाई हो रही है। कहां पे, इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में। वी आर अनेबल टू स्टडी प्रॉपरली, हम अच्छे से पढ़ाई करने में असक्षम हो रहे हैं। ड्यू टू, किस कारण से, ड्यू टू इरेगुलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की इरेगुलर सप्लाई के कारण हम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मेनी सीनियर सिटीजन्स आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स, बहुत से सीनियर सिटीजन भी इससे समस्या का सामना कर रहे हैं। आप अपनी समस्या बढ़ा चढ़ा के बताओ, तो साथ में एक और समस्या बता दो जो आपके दिमाग में आ रही है। मेरे दिमाग में है कि हमारी सीनियर सिटीजन है वो भी समस्या का सामना करे, तो मैंने वो लिख दिया। अपने जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जो लेटर जारी किया है ना, मैंने उसमें थोड़ा बदलाव किया भाई, मैंने अपने तरीके से थोड़ा चेंज किया, तो आप देख लेना, उसको भी देख लेना, ये भी देख लेना। अब बात करते हैं इसमें क्या है, वी हैव कंप्लेंट। अब आगे हमने कंप्लेंट भी की है भाई, कंप्लेंट क्या की है, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, किसके खिलाफ, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नवलगढ़ में हमने क्या किया, कंप्लेंट भी की है, बट दे डिड नॉट हीड इट, लेकिन उन्होंने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया तो क्या करेंगे, अब ये लाइन ना आप किसी की भी कंप्लेंट करो भाई, ये लाइन है ना, ये आप हर कंप्लेंट लेटर में लिख सकते हो। तो इसका मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो आप हर लेटर में लिख सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। अब क्या करते हैं, सो वी रिक्वेस्ट यू, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, टेक प्लीज, कृपया करके टेक नेसेसरी स्टेप्स अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ जरूरी आवश्यक कदम उठाइए। देयरफॉर वी ऑल स्टूडेंट्स कैन स्टडी, इस कारण से हम क्या करेंगे, सारे बच्चे हैं वो ढंग से स्टडी कर सकते हैं, यानी आपको आवश्यक कदम उठाने चाहिए भी। आपको क्या करना है, एंडिंग वर्ड थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स फेथफुली, आपका जो कृतज्ञ होता है वो, और आपका नाम, इस तरीके से आपका कंप्लेंट लेटर ये भी खत्म हो जाता है। बड़ी आसान भाषा में, बड़ी सरल भाषा में लिखा है मैंने, तो ये आपको समझने में आसानी होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, आपको लेटर टू द एडिटर लिखना है, यानी आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है। आपको किसी भी मैटर में लिखना हो,
आपको जो लैंग्वेज है वो यही लिखनी है। अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले तो वही जिसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस इसमें कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल यू आर, आपका नाम क्या, इमेजिन दैट यू आर सार्थक और सारा, आपका नाम सार्थक या सारा है। फ्रॉम सूर्य वाटिका कॉलोनी, आप सूर्य वाटिका कॉलोनी के हैं। कहाँ पे ये नवलगढ़ में है। राइट ए लेटर, आपको एक लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ, एडिटर है वो किसका है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, उनके एडिटर है, उनको आपको लेटर लिखना है। किस बारे में, एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए योर थॉट, अपने विचार ऑन चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर पर आपको एक लेटर लिखना है अपने विचार व्यक्त करते हुए, किसको, द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया को। अब किस तरीके से, सबसे पहले तो आपका एड्रेस जो मैंने बता दिया भाई, उसमें लिखा हुआ है सूर्य वाटिका कॉलोनी, लिखा हुआ, मैंने लिखा, बिल्कुल वही लिखा है। नवलगढ़ में है तो नवलगढ़ लिख दिया। अब बात करते हैं दिनांक की, तो जिस दिन आपको लिखनी हो आप वही दिनांक लिखना है। इसके बाद में बात करते हैं लेटर किसको लिख रहे हैं, द एडिटर को। तो देखो मैंने द एडिटर ही लिखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लेटर तो पहले इसलिए लिख देता हूँ ताकि अपना समय नुकसान नहीं हो, क्योंकि मैं लाइन लिखूंगा बाद में आपको समझाऊंगा नहीं, इस तरीके से बेटर रहेगा। किसके हैं एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ का है, ये जयपुर का है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने वो एड्रेस बनाना सीख लिया है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या है, अबाउट चाइल्ड लेबर। अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो उसमें अबाउट के बाद में बस अपना टॉपिक का 2 अक्षरों का नाम लिख दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ में मैंने अबाउट चाइल्ड लेबर लिख दिया है, वहाँ पे अपने पास जैसे फीटस किलिंग है यानी भ्रूण हत्या है तो वो भी लिख सकते हो, वो भी लेटर लिखवा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपनी जो क्लास है वो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद सैल्यूटेशन सर लिख दिया। अब जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उसकी लैंग्वेज देखोगे, आई वुड लाइक टू ड्रा, यानी ये लाइन मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ड्रा योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टुवर्ड ए वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट विषय है जिसका नाम है चाइल्ड लेबर। यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं समाज के बहुत ही क्रूशियल विषय के बारे में जो कि चाइल्ड लेबर है। अब बात करते हैं आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी भारत की आजादी के कई वर्षों बाद, एंड लिविंग इन मॉडर्न सोसाइटी, भारत आधुनिक समाज में रहते हुए, देयर आर, वहां पर है, देयर आर मतलब वहां पर है, क्या है, मेनी इल सिस्टम्स इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में कई बुरे सिस्टम है, रीति रिवाज हैं। तो सिस्टम सब है अपने समाज में, अपन आधुनिक युग में तो जी रहे हैं लेकिन बहुत सी कुप्रथाएं हैं। वन ऑफ देम, उन कुप्रथाओं में, जैसे सती प्रथा थी, पहले थी, अब नहीं है भाई, लेकिन उनमें से क्या है, वन ऑफ देम, उनमें से इज चाइल्ड लेबर, उनमें से एक चाइल्ड लेबर है। बस इतनी लैंग्वेज आपको क्या करनी है, हर एक एडिटर के लेटर में लिखनी है, बस यहाँ पे आपको नाम छोड़ देना है। ये जो नाम है ना चाइल्ड लेबर, बस इसकी जगह आपको अपने टॉपिक का नाम लिखना है। अब देखो आगे, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के बारे में लिखूंगा मैं, इज बैन इन इंडिया, ये चाइल्ड लेबर है वो भारत में बैन है, बट देयर आर मेनी रीजंस, लेकिन वहां पे बहुत से कारण हैं। इन इंडिया, भारत में, चिल्ड्रन आर फोर्स्ड, बच्चे हैं उनको फोर्स किया जाता है, दबाव दिया जाता है, टू डू, करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए उनको दबाव डाला जाता है उन पर। बिलो 14 इयर्स चिल्ड्रन, यानी 14 वर्ष से नीचे बच्चे, वर्क इन डेंजरस फैक्ट्री, डेंजरस यानी खतरनाक फैक्ट्री में काम करते हैं। एज सीमेंट फैक्ट्री, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री है वहां पे भी बच्चे काम करने को मिल जाते हैं, भाई देख लेना आप लोग। इसके अलावा ग्लास फैक्ट्री है, ग्लास फैक्ट्री जहाँ पे कांच का कार्य होता है वहां पे अपने पास काम देखने को बच्चे वो मिल जाते हैं, एटसेट्रा आदि आदि। अब बात करते हैं चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। अब बच्चों के बारे में कुछ तो लिखेंगे ना अपन एडिटर को लेटर लिख रहे हैं व्याख्या करवाने के लिए, उनका आर्टिकल लिखवाने के लिए, तो अपन क्या करें, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, एक देश का भविष्य होते हैं बच्चे। देयरफॉर देयर शुड बी पब्लिक अवेकनिंग एंड,
इसलिए वहां पे एक पब्लिक अवेकनिंग, जागरूकता होनी चाहिए एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, और कठोर कदम उठाने चाहिए, शुड बी टेकन, और कठोर कदम उठाने चाहिए अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ मतलब चाइल्ड लेबर के खिलाफ। यू शुड पब्लिश एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल है वो पब्लिश करना चाहिए अगेंस्ट इट इन योर प्रीशियस न्यूज़पेपर, आपके बहुत ही प्रीशियस न्यूज़पेपर में एक इसके खिलाफ है वो क्या छापना चाहिए, आपको लेख छापना चाहिए। बस इतना ही करना होता है एडिटर लेटर को। और उसके बाद ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया भाई, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और आपका नाम सार्थक और सारा। और इस तरीके से आपका जो अपने पास लेटर टू द एडिटर है वो कंप्लीट हो जाता है। और मैंने वो सारे लेटर करवा दिए जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी किए हैं। और आज की क्लास में मुझे लगता है बड़ी क्लास हो जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो और करवा देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से आगे आपका नया टॉपिक लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।